नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो के बारे में पहले से ही बता देता हूं कि ये वीडियो वयस्कों के लिए है, इसीलिए इस वीडियो को बच्चे ना देखें या कम उम्र वाले और कमज़ोर दिल वाले भी इस वीडियो को ना देखें। और रात का टाइम हो तो इस वीडियो को प्लीज़ आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है मुंबई के बगल में स्थित एक छोटे से गांव की, जिसका नाम मैं रिवील नहीं कर सकता। उसका मैं मानक नाम विक्रमपुर रखता हूँ। उस गांव के किसी एक गरीब परिवार की ही ये कहानी है। गरीबी से गुजरने के बाद रमेश ने खूब मेहनत की, अपना नाम कमाया और एक दिन उसने सक्सेस को हासिल कर ही लिया। उसके माता पिता, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, वह अब विकसित हो चुके हैं और गांव में ही उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया, जो कि पक्का मकान था। उसमें रहने लगे। यूं मान ले कि वे गरीबी से हटकर एक मिडिल लाइफ जिंदगी जीने लगे थे। एक दिन की बात है, रमेश शाम को अपनी ड्यूटी से अपने घर को आया और उसने अपने माता पिता को एक सरप्राइज दिया कि उसने एक छोटा सा बंगला लिया है, जो कि शहर में है। रमेश ने कहा कि इसी आने वाली 2 तारीख को हम उस घर में जाएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन मैं उस घर में ज़्यादा समय तक रह नहीं सकूंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी यहीं पर है और मैं आपसे समय समय पे बात करता रहूंगा। मुझे यहीं पर रहना होगा। रमेश के माता पिता ने यूं तो पहले कहा कि इसकी क्या जरूरत थी, जब ये घर है भी और यहाँ पर हम अच्छी जिंदगी काट रहे हैं, तो शहर में घर की क्या जरूरत थी। वह पहले तो नहीं माने। वे कह रहे थे कि तुम्हारे बिना वहां पर हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद रमेश ने उनको मना ही लिया। वह इसलिए माने क्योंकि रमेश का एक छोटा भाई भी था, जिसकी उम्र महज 16 या 17 वर्ष की होगी। उसका नाम लकी था। वह दिन आ ही गया जब उनको उस घर का उद्घाटन करना था। उन्होंने सामान्य तौर पर वहां पर एक कथा करवाई और अपने आस पड़ोस वालों को ही बुलाया और अपने सभी रिश्तेदारों को। उनके रिश्तेदार भी शहर में 1-2 दिन ही रहे और अपने गांव चले गए, और रमेश भी 1-2 दिन ही रहा और वो भी अपने गांव चला गया अपनी ड्यूटी करने के लिए। अब घर पर बचे थे रमेश के माता पिता और लक्की। वह तकरीबन 1 हफ्ते तक तो ठीक रहे, लेकिन 7 से 8वें दिन उन्हें कुछ कुछ नेगेटिव एंटिटी का एहसास होने लगा, जैसे कि रात को पायल का खनकना और भी बहुत कुछ, जैसे कांच टूटना या कुछ भी अपशगुन होना, काली बिल्ली का रास्ता काट जाना और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन उन लोगों ने इसे इग्नोर किया। उन लोगों ने यह समझा कि ये एक छोटी मोटी चीजें होती हैं जिनको हमारे यहाँ पर ज्यादा मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। वे दिन गर्मियों के थे। लकी गर्मी से परेशान होकर छत पर सो रहा था। आधी रात को रमेश का कॉल आया। लकी ने कॉल उठाया और उससे बात करने लगा। बात करते करते लकी अपने बिस्तर से उठ गया और बाउंड्री पर टिक गया। पीछे से एक पेड़ की पत्तियां हिलने की आवाज आई। लकी ने उसे भी इग्नोर किया और रमेश ने थोड़ी बहुत बात की और उसने फोन रख दिया। फिर लक्की को अपने पानी की टंकी, जो कि उनके नल की थी, जो कि हमेशा छत पर रखी रहती थी, लेकिन उसका यूज वो ज़्यादा नहीं करते थे, वो एक खाली टंकी थी, उस टंकी की हिलने की उसे आवाज़ आई। लक्की ने टंकी के पास जाकर देखा तो टंकी सचमुच हिल रही थी, ऐसे मानो कि कोई उसके अंदर हो। लकी को थोड़ा डरावना तो लगा, लेकिन उसे उतना भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे रहना तो आखिरकार उसी घर में है। उसने उस टंकी को खोल कर देखा तो उस टंकी में उसे कटा हुआ सर डला मिला। उसने बहुत जोर से चिल्लाया
और वहीं बेहोश हो गया। नीचे लक्की के माता पिता को आवाज आई तो वह भागते हुए छत पर गए। छत पर जाकर देखा तो लकी बेहोश पड़ा हुआ है। लकी के माता पिता ने उसे जैसे तैसे करके उठाया। लकी अभी भी डरा हुआ था। उसने कहा कि टंकी के अंदर कटा हुआ सिर है। लकी के माता पिता ने उस टंकी के अंदर झांक कर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा शायद तुम्हें वहम हुआ होगा और उसे अपने साथ अपने कमरे में सोने के लिए ले गए। लकी सो गया और साथ साथ सभी लोग सो गए। सुबह हुआ। लकी भी अब इस बात पर विश्वास करने लगा था कि शायद ये उसका कोई बुरा सपना होगा या कोई उसका भ्रम होगा। लकी ने इतना तो तय कर ही लिया था कि अब वो छत पर अकेला कभी नहीं सोएगा। लकी का एक दिन अच्छा गया, लेकिन अगले दिन की रात भी फिर से उसके साथ ऐसा हुआ कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। रात हुई और लकी को बहुत तेज प्यास लगी थी। इस घर की मैं बेसिक चीजें आपको बताना भूल ही गया। ये घर 3 मंजिलों का है और वो लोग दूसरी मंजिल पर सो रहे थे और ग्राउंड फ्लोर पर किचन था। किचन में पानी रखा हुआ था। लकी को बहुत तेज प्यास लगी। लकी नीचे की तरफ गया। नीचे सुनसान अंधेरा और ऊपर से लकी को डर ही लग रहा था क्योंकि उस दिन की बात उसके दिमाग में अभी भी चल रही थी। लकी जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ा, जो कि सीढ़ियों पर नीचे जा रहा था, नीचे से ऊपर चढ़ने की जोर जोर के कदमों की आवाजें आने लगी। वो बहुत तेजी से चढ़ रहा था। अब वो जो भी हो, लकी ने तुरंत अपने पैरों का मोड़ बदला और ऊपर की तरफ भागने लगा। ऊपर जाकर वो फिर से रुका। उसने सोचा कि जो भी है मुझे देखना ही होगा। लक्की ने कर्री हिम्मत करके नीचे की तरफ जाने का डिसाइड किया। वह नीचे गया। नीचे जाते ही दोस्तों एक बात बताना मैं भूल गया कि उनकी सीढ़ियां राउंड थीं। पहला पड़ाव तो लक्की ने पार कर लिया और दूसरे पड़ाव को वह पार करने वाला था कि ऊपर से नीचे की तरफ आने की आवाजें आई। किसी के कदम बहुत जोर जोर से नीचे की तरफ आ रहे थे। लकी अब नीचे की तरफ भागा। 3-3 4-4 सीढ़ियां छोड़कर वह भागने लगा। नीचे उतरकर उसने ऊपर की तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। लकी समझ गया कि उस दिन उसके साथ जो भी हुआ था वह उसका वहम नहीं था। उसने सोचा कि मैं किचन में तो जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वह किचन में गया। उसने पानी पिया और जैसे ही वो बाहर जाने लगा, उसके किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सारी खिड़कियां खुल गईं। लकी अब डर गया था। लकी ने सोचा कि अब क्या किया जाए और वह सोच ही रहा था कि उसके किचन की लाइट चली गई। अब लकी के पास न मोबाइल न टॉर्च। वहीं पर दरवाजे पर सिमट कर बैठ गया। लकी को उसके सामने से एक रोशनी दिखी जो कि सूरज की रोशनी के समान थी। हम यूं कहें कि कोई वहां से लाल कलर की टॉर्च मार रहा है। वो टॉर्च लक्की के सामने एक कोना था, उस पर पड़ी। उस कोने में कोई बैठा था। वह लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी तरफ आने लगी। लकी ने यह बात नोटिस की कि उस लड़की का सर नहीं है। उसका हाथ नीचे की तरफ गया तो उसने देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह किसी का सर है। उसने उस चीज को उठाकर देखा तो वह उसी महिला का वह वही सर था जो उसे टंकी में मिला था। उसकी आंखें इतनी बड़ी कि उसके गाल तक आ रही थी। उसके दांत इतने बड़े कि उसके गले तक आ रहे थे और उसने जोर से चिल्लाया तो लकी बेहोश हो गया। सुबह हुई और लकी के माता पिता की नींद खुली। लकी की माँ किचन में चाय बनाने के लिए आई तो उसने देखा कि लकी बेहोश पड़ा हुआ है। उसने पानी की बूंदें मारकर लकी को उठाया। लकी की माँ ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों सो गए थे। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता और वह उठ गया। उसने कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में सोने जाऊंगा। तो वह गया और
कमरे में सोने के लिए चला गया। लकी अब मौन रहने लगा। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता और ना ही पहले जैसी एक्टिविटी करता। एक दिन लकी अपनी घर की बालकनी पर बैठा था कि माँ उसके लिए चाय लेकर आई। माँ के बार बार कहने पर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह मौन होकर सामने वाली बिल्डिंग को ही देख रहा था। उसकी माँ ने बहुत जोर से चिल्लाया, तब जाकर लकी ने पीछे देखा और उसकी माँ ने उसे चाय के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे अभी नहीं पीनी है, मेरा अभी मन नहीं कर रहा है, शाम को ले आना। लकी की माँ ने कहा कि ये शाम का ही समय है, तू कहाँ खोया रहता है। लकी कुछ देर बाद बैठा रहा और कुछ देर बाद कहा कि मुझे नहीं पता। धीरे धीरे करके एक हफ्ता बीत गया। लकी मौन ही रहता और न ज्यादा कोई एक्टिविटी करता। एक दिन अचानक से लकी की माँ को रमेश का फोन आया और उसने कहा कि मेरी कुछ दिन के लिए छुट्टी हुई है और मैं शहर आ रहा हूँ। लकी के माता पिता ने कहा कि इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। रमेश कुछ दिनों बाद शहर आया। उसे लकी के बर्ताव कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। एक दिन उसके मुंह से निकल ही आया कि लकी जब से शहर को आया है तब से ये कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तब लकी ने उसको बहुत गौर से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और ऐसा देख रहा था मानो कि अभी रमेश का खून पी जाएगा। रात हुई और सभी लोग सोने को चले गए। रमेश को छत से कुछ कट कट करने की आवाजें आईं। वे आवाजें बहुत ही अजीब थीं। रमेश ने टॉर्च जलाई और ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर रोशनी थी, इसीलिए उसने अपनी टॉर्च को बंद किया और सीढ़ियों पर खड़े होकर देखने लगा। तो उसने देखा कि एक कोने में लकी खड़ा हुआ है। वह चाकू से अपने ही हाथ को काट रहा है और अपना ही मांस खा रहा है। उसने अपना आधे से ज्यादा हाथ खा लिया था। सॉरी गाइस, उसने अपना सारा हाथ नहीं खाया, उसने अपने हाथ का आधे से ज्यादा मांस खा लिया था। रमेश ने ये सब देखकर बहुत जोर से चिल्लाया कि लकी, तू ये क्या कर रहा है? तुम्हें अकल भी है या नहीं? इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके माता पिता भी जाग गए और वो ऊपर आने लगे। लकी रमेश को देखकर बड़ी ही क्रिस्पी स्माइल करने लगा। तब तक रमेश के माता पिता भी ऊपर आ चुके थे। वह छत की बाउंड्री पर चढ़ा। रमेश और उसके माता पिता भागने लगे कि उसको कैसे भी करके नीचे लाएं और लकी ने उसी छत पे से कूदकर अपनी जान दे दी। लकी के गम में उसके माता पिता और उसके बड़े भाई को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह तकरीबन 10 दिन तक अपने ही मन के ख्यालों में खोए रहते थे। एक दिन रमेश को यह ख्याल आया कि लकी ने अपनी आत्महत्या किस लिए की होगी। लकी के घर वालों को सराहना देने के लिए उसके रिश्तेदार आए हुए थे, जिनमें से एक ने उन्हें यह आइडिया दिया कि ये किसी बुरे साया का तो काम नहीं है। रमेश के माता पिता ने भी इस बात को अग्री किया कि लकी कुछ समय से सूना सूना सा लग रहा था। उसमें चंचलता तो जैसे खत्म ही हो गई थी। रमेश भी थोड़ा थोड़ा इन सभी बातों को मानता था। उन्होंने एक बाबा को बुलाया जो कि एक सिंपल बाबा थे। बाबा ने बताया कि इस घर में किसी बुरे साये का वास है। इतना जल्दी हो सके इस घर को छोड़कर चले जाइए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उन सभी लोगों ने कई झाड़ फूक करवाए, कई तंत्र मंत्र करवाए, लेकिन फिर भी घर में नेगेटिव एंटिटी बनी हुई थी। उन सभी को इस बात का एहसास हो ही गया जब एक रात को रमेश छत पर टहल रहा था और उसे वैसे ही अपनी पानी की टंकी के खड़खड़ाने की आवाज आई और जब उसने उस पानी की टंकी के अंदर कटा हुआ सर देखा तब उन्होंने तुरंत ही उस घर को छोड़ दिया। तो दोस्तों, इसकी बेसिकली कहानी यह थी कि इस घर से पहले वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना हुआ था जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में कई सारे मरीज आते थे
जिनमें से एक मरीज यह भी था जिसकी गला काट कर हत्या कर दी गई थी और उसी की आत्मा उसी जगह भटक रही थी। वह हॉस्पिटल मिटकर घर तो बन गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी। आपको स्टोरी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी ही और स्टोरियां आपके लिए ला सकें।